मैं यहाँ से बैठ के सब देख रहा था। उन फरेबी इंसानों के हाथों धोखा खा गई तुम। मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया उन्होंने। उन वक्तों को अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए था मुझे। तुम्हें उनके अंदर जाने के बाद भी उन पे नजर रखनी चाहिए थी। अगर हमें उनके प्लान का पता होता तो वो इस तरह तुम्हें धोखा ना देते। कुछ पढ़ पढ़कर हिसार फूंक रखा था कम वक्तों ने कमरे के इर्द गिर्द। ना मैं कुछ सुन पाई और ना ही देख पाई। आज ये बात तो साबित हो गई है, ये इंसान हम जिन्नों से भी ज्यादा झूठे, मक्कार और फरेबी हैं। बाजू तो लगता है मुड़ ही गया है। किसी वैद को दिखाना पड़ेगा आजर। खुशी कहाँ? उसको उस छोटे कम वक्त के पीछे भेजा था ना। कहीं तावीज ही ना ले आया हो वो। उसको वापस बुलाना होगा। हम दोनों तो बेकार हो गए। हाँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है, धोखा दिया है हमें। अब मैं इन्हें बताऊंगा चालाकी किसे कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे लिए एक लम्हा इतना कीमती है। बीबी आपके काम से लगा हुआ था। मजिस्ट्रेट साहब इतनी आसानी से दस्तखत नहीं करते। वारंट के कागजात खुद तैयार करवा कर उनको पीए को देकर आ रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक वारंट हासिल नहीं किया? इतना आसान नहीं होता बीबी, कार्रवाई में वक्त लगता है। इतनी देर में तो वो मेरे शौहर को हवेली से क्या शहर से बाहर पहुंचा देंगे। मगर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे बीबी? आपकी कोई खानदानी दुश्मनी उनके साथ? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उन लोगों को नहीं जानती। तो फिर क्यों अगवा करेंगे आपको शौहर को? ये तो आप मुझे बताएं। आप पुलिस में, ये तो आपका काम है। देखे बीबी, अभी तक हमारे पास ये सबूत भी नहीं है कि आपके शौहर कभी हवेली में दाखिल भी हुए कि नहीं। तो मेरे शौहर कहाँ जा सकते हैं? उनको ज़मीन खा गई या आसमान? और इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद जमशेद का जूता उस हवेली में देखा था। वो लड़की झूठ बोल रही है। 100% वो जूता जमशेद का ही था। 1 घंटे तक हमें वारंट दस्तयाब हो जाएगा, लेकिन अगर इस बार हमें हवेली से कोई सुराग नहीं मिला तो मैं आईजी साहब के पास जाऊंगी, कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी, और मैं उन सबको जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। यार ये अली कहाँ मर गया है यार, कितना ढीठ आदमी है। अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी तो नहीं कर रही है? हो असद, आप क्यों उस बेचारे के बारे में हर वक्त ऐसे सोचते हैं? वो इतना भी नेगेटिव और गलत नहीं है। गलत नहीं है ना? तुम्हें उसकी गलतियां नजर ही नहीं आती कभी? अच्छा असद, आप इन बातों को छोड़िए ना, इस लम्हे को एंजॉय करें। हम कितने अरसे के बाद इस तरह एक दूसरे के साथ बैठे हुए। बाथरूम जाना है मुझे, 1 घंटे से बर्दाश्त करके बैठा हुआ हूं। सब्र कर लो थोड़ी देर, कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ हो गया ना तो फिर मेरे से कंप्लेन ना करना। वैसे कुछ नहीं होगा ना तो तुम थोड़ी देर के लिए मुझे ये तावीज दे दो, मैं यूं गया और यूं वापस आया। ओके? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रही हूँ कि अली अभी आता ही होगा। वैसे सारा, आज तो हम इन जेलों को जुल देने में कामयाब हो गए। 6 महीने किस तरह गुजारेंगे इस हवेली के अंदर? करोड़ों की जायदाद पाने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत तो करनी बनती है। तुम्हारी उस जॉब से तो बेहतर है जिसमें सुबह सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की बातें सुनो। 4 दिन से नहीं गया हूं मैं, उन्होंने कंफर्म मुझे जॉब से निकाल दिया होगा। चाय। ये चाचा, आप उस होलिये में लक बहुत हसीन रहे थे। लानत भेजता हूं मैं ऐसे होलिये पे। कसम से अपने आप को आईने में देखकर घिन आ रही थी। उफ खुदाया, उफ। अब नहीं होता बर्दाश्त। मैं जा रहा हूं, मैं जा। चंगेज चाचा, आप यहाँ आकर असद के पास बैठे, मैं जरा बाहर जाके अली को कॉल करके आती हूँ। नहीं नहीं चाचा, आप अपना तावीज उतार कर जारा को दें। हम दोनों तावीज शेयर करके बैतुल खला से होके आ जाते। हल वक़्त था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जी जी, बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत बुरा है।
चंगेज चाचा, आप ये तावीज मुझे दें और यहाँ पर आके ज़ारा के साथ बैठ जाएं, ये तावीज शेयर करें। हो गया। चाहिए। ध्यान से बैठे, ध्यान से।